कल एसआरएच ने इंपैक्ट प्लेयर रूल के साथ बहुत ही स्मार्टली खेला है। इस पे बाद में आता हूं, पहले कुछ स्टेट्स सुनो, ठीक है। डेथ बॉलिंग स्टेट्स, डेथ ओवर के स्टेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। एक मैच था आरआर के अगेंस्ट, लास्ट 6 ओवर पे सिर्फ 53 रन दिया है, 10 के कम का रन रेट। सीएसके वाला एक मैच था जहां पे सीएसके 195 चेस कर रहा था, उधर लास्ट 5 ओवर पे 43 रन, 10 के नीचे का रन रेट। उधर भी डीसी के साथ एक मैच था, उधर भी लास्ट 5 ओवर में सिर्फ 39 रन देता है। और कल के दिन एमआई के अगेंस्ट लास्ट के 4 ओवर पे सिर्फ 41, मतलब 10 के आसपास का इकोनॉमी। बैक टू बैक 4 मैच पे एसआरएच के डेथ बॉलर्स का इकोनॉमी 10 या 10 से नीचे रहा है। ये वही बॉलिंग यूनिट है जिनके लिए सब कह रहे थे कि सबसे वीकेस्ट बॉलिंग यूनिट इस साल एसआरएच का है, सब ये कह रहे थे। और थोड़ा और मैं परफेक्ट स्टेट सबको बोलता हूं, इस सीजन डेथ ओवर्स पे एसआरएच के बॉलर्स का इकोनॉमी रहा है 9.17। पता है इस सीजन का एवरेज डेथ बॉलिंग स्टेट्स क्या है? 13.4। 10 टीम का मिला के डेथ ओवर्स में इकोनॉमी है 13.4 और एसआरएच का है 9.17, ऑलमोस्ट 4 रन कम, विच इज ह्यूज। जब पहला मैच हुआ था एसआरएच वर्सेस आरसीबी में, हमेशा उस मैच पे जाता हूं जब एसआरएच की बात करता हूं। जितने भी वीडियो आपने देखा होगा सब कहते हैं क्या बॉलिंग है ये तो 2016 का आरसीबी है, बैट से 250 बनाएगा और बॉल से 250 खा भी जाएगा, इतना खराब बॉलिंग यूनिट। मैं तब भी एक ही बात पे गुस्सा था कि आपने इतने सारे डोमेस्टिक की न्यू बॉलर्स पे इन्वेस्ट किया है और आप खिला किसको रहे हो? जो पुराने बॉलर्स हैं उनको ही खिला रहे हो। उनको टाइम लगा न्यू बॉलर्स को लाने में, क्यों लगा मुझे नहीं पता। डिसीजन किसका था? मुरलीधरन का था, डेनियल वेट्टरी का था, वरुण एरोन का था, मुझे नहीं पता, या फिर कैप्टन ईशान किशन का था। वो तो छोटा है, मुझे नहीं लगता उसने वो डिसीजन लिया होगा। लेकिन जब से इनको वो मिल गया ना, जब से डोमेस्टिक के हर बॉलर्स एक साथ आए वापस, सबसे खतरनाक डेथ बॉलिंग यूनिट बन चुका है एसआरएच इस सीजन का। आप बोल लो कि एसआरएच सबसे खराब वीकेस्ट बॉलिंग यूनिट है, आप किसी का मुंह ही नहीं खोल रहे। क्या शानदार, हर मैच पे मैंने यही कहा है एसआरएच के एथलीट, स्पेशली पहले 3 मैच जो उन्होंने जीता था लगातार, उसमें तो बिल्कुल ही बॉलिंग की वजह से जीता है। पार स्कोर से 10-20 रन कम बना के इन्होंने, इनकी बॉलिंग ने उनको जिता के दिया है। चाहे वो डीसी वाला मैच हो, चाहे वो आरआर वाला मैच हो, चाहे वो सीएसके वाला मैच हो। पिछले 2 मैच पे बैटिंग यूनिट ने फायर किया है, फिर भी डेथ पे गेम को पुल कर रहे हैं। स्पेशली कल के दिन दोनों टीम के बीच शायद डिफरेंस यही था, डेथ की बॉलिंग। तो एसआरएच इज डूइंग गुड। और इस बॉलर का अगर ऐसा नहीं कोई एक बॉलर डेथ पे बहुत अच्छा करे, 3 ओवर कर दे रहा है डेथ पे, जैसे कि मालिंगा करता है मुंबई के लिए एक टाइम पे, ब्रावो करता था, फिर पाथिराना आया, ऐसा कुछ नहीं। अभी बुमराह जैसे मुंबई के लिए करता है, बीच में करता था। हर बॉलर्स अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। एस्पेशली जब पैट कमिंस आया है तो ये बॉलिंग यूनिट ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। पैट कमिंस उस दिन आरआर के अगेंस्ट 17 ओवर पे आया था बॉलिंग डालने, सिर्फ 4 रन दिया था। कल आया है 16 ओवर में सिर्फ 6 रन देके जाता है, एक बाउंड्री नहीं खाता। बैक टू बैक 2 मैच पे 2 डेथ ओवर्स में पैट कमिंस ने नेल कर दिया है खुद को। सकीब कल के दिन 19th ओवर पे 8 रन देता है। प्रोफुल आरआर के अगेंस्ट, जहां पे आरआर एक टाइम में लगा 250 आराम से कर लेगा, उधर 2 ओवर में डेथ पे 17 रन देता है। कल भी जो लास्ट ओवर था प्रफुल का, बहुत अच्छा ओवर था, 14 रन खाया लेकिन अच्छा ओवर था। और मिडिल पे भी एक ओवर में शायद 4 रन दिया था प्रफुल ने कल के दिन। प्रफुल हर मैच पे कर रहा है कि शुरू में थोड़ा मार कर, लेकिन डेथ पे पुल बैक कर रहा है जो अर्शदीप करता है। और ईशान मलिंगा के बारे में बात ना करूं तो ही बेटर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जहां पे मुंबई के बैट्समैन ने ऑलमोस्ट 12.25 के रन रेट से मारा है, उधर ईशान मलिंगा का इकोनॉमी है 7.25 का। इस आईपीएल में 15 विकेट्स ले चुका है, 9.16 का इकोनॉमी है। डेथ बॉलिंग से थोड़ा और मैं स्टेट्स पे जाता हूं, थोड़ा और एक मैच पीछे जाता हूं। एक मैच हुआ था वानखेड़े में, एमआई वर्सेस आरसीबी। टॉस हार के आरसीबी का पहले बैटिंग आ गया था और आरसीबी ने 240 बनाया था। उस मैच पे सेकंड इनिंग्स पे आरसीबी बॉलिंग करते हैं। बताओ भुवनेश्वर कुमार ने कितना रन दिया? 4 ओवर पे सिर्फ 38 रन, 222 बनाया था। मुंबई सेकंड बैटिंग करते हुए उस मैच पे 4 ओवर पे सिर्फ 38। डेथ बॉलिंग की बात कर रहा हूं तो मैं जो शुरू से कह रहा था जसप्रीत बुमराह को लेके, लेकिन लोग बुमराह को डिफेंड कर रहे थे। जब पहले 2-3 मैच पे बुमराह ने विकेट नहीं लिया, सब कह रहे थे कि अरे बुमराह तो अपना काम सही कर रहे हैं, बुमराह का इंपैक्ट आप कभी भी विकेट से मेजर नहीं कर पाओगे। बुमराह आके रन कम करते हैं, 250 के पिच पे 220 कर दे रहे स्कोर को, 220 के पिच पे 190 कर दे रहे हैं। बुमराह का काम ही है, डेथ ओवर में आएगा, 2 ओवर डालेगा, 12 रन देगा। बुमराह अपना काम कर रहे हैं, बाकी बॉलर्स अपना काम नहीं कर रहे। मैं तब भी कह रहा था कि ये गलत आइडिया है, ये जो माइंडसेट है बहुत ही गलत है। ये इंडियन टीम में नहीं खेल रहे बुमराह, आईपीएल चल रहा है कि इंडियन टीम में ये कर रहा है, आके वरुण विकेट लेगा, उधर से अर्शदीप विकेट लेगा, उधर से हार्दिक विकेट लेगा, उधर से अक्षर विकेट लेगा। ऐसा नहीं है मुंबई इंडियंस। तो बुमराह क्यों विकेट के पीछे नहीं जाएगा? मैं तब भी कह रहा था इससे किसका फायदा हो रहा है? बुमराह 2-3 डॉट बॉल डाल दे रहा है, उससे किस पे प्रेशर बन रहा है? मुझे तो दिखाई नहीं दिया पूरे आईपीएल में किसी पे भी प्रेशर बनाया बुमराह ने।
तब जब लोग डिफेंड कर रहे थे, अब टाइम आ गया कि लोग भी बुमराह को जो उस टाइम पे बोल रहे थे कि बुमराह डॉट बॉल डाल के प्रेशर डाल रहा है, बुमराह का इंपैक्ट यही है डेथ पे 6 की इकोनॉमी 7 की इकोनॉमी से बॉलिंग करना, 20 रन तो कम करके दे रहा है। मैंने तब भी कहा था वो गलत सोच है, गलत कर रहे हैं। और आज तो मतलब अभी तो लोगों के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए, वो लोग भी अभी चुप है। कल एक ऐसा मौका आया था जहां पे शायद आप डेथ पे 2 ओवर अच्छा डाल के, पावर प्ले में 2 ओवर अच्छा डाल के प्रेशर एक्चुअली बना सकते थे, रिकॉर्ड रन को बहुत ऊपर लेके जा सकते थे। 243 इज नॉट ए स्मॉल स्कोर। क्या किया, पावर प्ले में डाला 2 ओवर, 32 रन दिया बुमराह ने पावर प्ले के 2 ओवर पे। डेथ पे आया खराब बॉलिंग, जहां पे डॉट बॉल डाल के प्रेशर बना के एक मैच जिताने का चांस था मुंबई को, सिर्फ बॉलिंग से, सिर्फ डॉट बॉल डाल के। मैं विकेट लेने की बात भी नहीं कर रहा हूं, उधर भी बुमराह से नहीं हुआ। ऑलमोस्ट कितना सारे 14 की इकोनॉमी से मार खाए कल के दिन, 54 या 55 रन दिया है। यॉर्कर्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, एक स्लोअर वंस जो बहुत इफेक्टिव था इस वर्ल्ड कप में, शायद इस स्लोअर वन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस साल आईपीएल में 3 छक्का खाया, कल के दिन भी एक स्लोअर वन डाला, पावर प्ले में डाला था। अभिषेक पहले पढ़ के सीधा खड़ा होके छक्का मारते स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। तो मुझे नहीं पता, अगर अब सूर्या कर रहे हो बैटिंग पे कि सूर्या कुछ नहीं कर रहे, फिर भी बैटिंग स्ट्रांग है मुंबई का और रन बना रहा है। रिकल्टन ने सेंचुरी मारा उस दिन, डिकॉक ने सेंचुरी मारा, नमंदिर कभी अच्छा खेल रहा है, तिलक वर्मा कभी सेंचुरी मार रहा है, कभी रदरफोर्ड ने इनिंग्स अच्छा खेला, कल विलियम्स ने अच्छा किया। तो सूर्य कुमार यादव फिर भी बच सकता है, उसके आसपास के बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, बुमराह के आसपास के बॉलर सब बच्चे हैं, कोई विकेट नहीं ले रहा। तो बुमराह को भी बोलो ना यार, बुमराह भी करो। अगर सूर्या कर रहे हो, बुमराह कहां से कुछ कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर टीम को डुबा दिया यार। और मैं आईपीएल की बात कर रहा हूं, अगर आईपीएल में आप सूर्या कर रहे हो कि सूर्य का परफॉर्मेंस का है, बुमराह का परफॉर्मेंस का है, मुझे बताना बुमराह का परफॉर्मेंस का है, कहीं नहीं है। एक मैच मौका था कल के दिन, सिर्फ डॉट बॉल डाल के, मैं विकेट लेने की बात भी नहीं कर रहा हूं, डॉट बॉल डाल के प्रेशर बनाने का, बहुत ही फ्लॉप बॉलिंग किया। और जितना क्रेडिट सूर्य कुमार यादव को जाना चाहिए सीजन खराब करने के लिए मुंबई का, उतना उससे ज्यादा क्रेडिट, एटलीस्ट 50% मोर क्रेडिट बुमराह को जाना चाहिए कि खराब किया इस सीजन को। 90 का स्ट्राइक रेट है बुमराह के सीजन आईपीएल में, 90। एक विकेट लेने के लिए 90 बॉल्स डालना पड़ता है जसप्रीत बुमराह को। हेजलवुड इतना बड़ा इंजरी के बाद आया वो वापस, बैक टू बैक 2 बार इंजर्ड हुआ है वो, आपको अगर याद होगा। जब टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा था फाइनल, तब एक बार इंजर्ड हुआ था, उसके बाद T20 खेलना है इंडिया के अगेंस्ट, फिर इंजर हुआ, फिर एशेस मिस किया, आईपीएल में आया। 14 का स्ट्राइक रेट है हेजलवुड का, 14 का स्ट्राइक रेट, हर 14 बॉल पे एक विकेट ले रहे हैं आईपीएल में। इकोनॉमी बुमराह से कम, भुवनेश्वर कुमार का इकोनॉमी बुमराह से कम डेथ पे। सबसे लोएस्ट इकोनॉमी इस साल डेथ पे शायद भुवनेश्वर कुमार का है, 7.26 या 7.3 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सबसे कम है भुवनेश्वर कुमार का, इतना मैं श्योर हूं डेथ पे। तो मुझे नहीं पता कि आप कौन से बुमराह को डिफेंड कर रहे हो। ठीक है, मैं इधर इंडिया की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, आगे जाकर बुमराह क्या करेगा इंडिया के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। आईपीएल की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। अगर सूर्या को ब्लेम करना बनता है तो बुमराह उससे 50% ज़्यादा ब्लेम लेना चाहिए अपने ऊपर, कि बॉलिंग यूनिट उनका एक ही प्राइम बॉलर है, वो ना विकेट ले रहा है ना रन फ्लो को रोक रहा है। मैं पहले मैच से कह रहा हूं, कौन सा प्रेशर आपको बनाते हुए दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, और मेरे बात पे मैं अभी भी स्टैंड करता हूं। ठीक है, दूसरा चीज मुंबई इंडियंस के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। ठीक है, अभी तक एमआई ने क्या किया, 22 प्लेयर यूज किए सीजन, 22 प्लेयर, स्क्वाड में 25 प्लेयर है, 22 प्लेयर को यूज कर लिया, हाईएस्ट एवर। मुंबई ने ऐसा कभी नहीं किया 18 सीजन में आईपीएल के। ठीक है, मुझे अब बताओ, क्विंटन डिकॉक 2 मैच पहले सेंचुरी मार के ड्रॉप हो सकता है, रिकल्टन इससे पहले भी अच्छा खेले 1-2 इनिंग्स, उसके बाद ड्रॉप हुआ है, कल सेंचुरी मारा है, फिर कब ड्रॉप हो जाएगा किसी को नहीं पता। ठीक है, दानिश मलेवर जो बच्चा है उसको 2 इनिंग्स खेला के आपने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, सूर्या कुमार यादव क्यों ड्रॉप नहीं हो रहा है? अगर रिकल्टन डिकॉक ड्रॉप हो सकता है, सूर्या कुमार यादव कौन से बेसिस पे ड्रॉप नहीं हो रहा है? अगर सूर्या कुमार यादव इंडियन प्लेयर नहीं होता, ओवरसीज प्लेयर होता, फिर भी क्या आप ड्रॉप नहीं करते? तो सूर्या कौन से कोटा से खेल रहा है? इंडियन टीम का कैप्टन इस कोटा से खेल रहे हैं कि रेपुटेशन के कोटा से खेल रहे हैं? अच्छा प्लेयर है, मुंबई के लिए पहले अच्छा किया है, बनता ही नहीं है जगह, बनता ही नहीं है। अगर आगे 6 मैचेस पे 1 मैच में सेंचुरी मार देगा, 2 मैच में 50 मार देगा, 1 मैच जिता देगा खुद खेल के, तो लोग कमेंट करेंगे, भाई आपने तो सूर्या कुमार यादव को इतना खराब बोला था, वो तो फॉर्म में आ गया, अब आप चुप रह गए। अरे क्या फायदा है, अगले 6 मैच पे 6 सेंचुरी मारा ना, फिर भी मैं कहूंगा सूर्या कुमार यादव को बाहर करो। जब टाइम था टीम को क्वालिफाई करवाने का, अच्छा करवाने का, तब हुआ नहीं, अब टीम बाहर हो गया, आप 100 सेंचुरी मारना, आपका प्रेशर क्या है? जब प्रेशर था, टीम को बर्डन था आपके ऊपर, रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि आप टीम के लिए अच्छा करो, टीम को ऊपर लेके जाओ, तब आपसे कुछ नहीं हुआ, टीम बाहर हो गया। आप कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी, इधर से ऋषभ पंत हो जाए, जो हो जाए, एक बार बाहर हो गया टीम, उसके बाद आप 100 सेंचुरी लगा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो एक भी सेंचुरी टीम के लिए गिना नहीं जाएगा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से, मतलब बेसिस पे गिना जाना चाहिए मेरे हिसाब से।
ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव अगर मतलब दानिश मलिंगा बच्चा अगर बाहर हो सकता है 2 मैच के बेसिस पे, डिकॉक बाहर हो सकता है सेंचुरी मार के, रिकल्टन बाहर हो सकता है, तो सूर्य कुमार यादव क्यों है मुझे नहीं पता। मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, मेरा मानना है मिनी ऑक्शन पे जाओ, जितने भी 33+ ईयर्स ओल्ड प्लेयर्स हैं मुंबई के स्क्वाड में, हर प्लेयर को छोड़ दो। ठीक है, आपको बुरा लग सकता है ये चीज, हर प्लेयर को छोड़ दो। ऐसा कोई प्लेयर चाहिए ही नहीं जिसके कुछ लेगेसी रहा है, जिसके ऊपर बार्डन है कि यार मैं तो बहुत बड़ा प्लेयर हूं, रेपुटेशन आपको रोक रहा है उनको ड्रॉप करने में। ऐसे प्लेयर जाने दो, कुछ यंग ब्लड पे इन्वेस्ट करो जिनका कोई हेडेक ही नहीं है, जिन पर कोई बार्डन ही नहीं है, जो आके अपने हिसाब से क्रिकेट खेलेगा, ऐसे प्लेयर को लेके आओ। ठीक है, तो एटीट्यूड तो ऐसे दिखाते हैं एक एक प्लेयर, जैसे कि पता नहीं मतलब एक छक्का खा लेते तो ऐसे ऐसे हिल के ऐसे हंसता रहता कि अरे भाई मेरे को कैसे छक्का मार दिया। ये 2-3 मैच में देख चुका हूँ बुमराह के साथ में। ठीक है, मतलब सबके बात होता है, मैं आई एम नॉट हेटिंग बुमराह, लेकिन ये एटीट्यूड है ना कैमरा के लिए करते हैं। मुझे साफ साफ सबको साफ साफ पता लगता है कि ये कैमरा के लिए हो रहा है। जो सूर्य कुमार यादव करते हैं वो कैमरा के लिए कर रहा है आजकल। ठीक है, तो नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, छक्का खा गया, आप छक्के खाने वाले बॉलर हो, खा रहे हो छक्का, रोज खा रहे हो छक्का। आप कल क्या पावर प्ले में 3 छक्का खा गए शायद आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिर ऐसे शोल्डर हिला के ऐसे नीचे देखिए, हंसने की कोई जरूरत नहीं कि अरे मैं तो इतना अच्छा बॉलर, मुझे क्या छक्का मार दिया इस बच्चे ने। ठीक है, सलील अरोड़ा 9 लोग छक्का मार रहे हैं आपको स्लो रन को पकड़ पकड़ के, तो आई डोंट नो। ठीक है, जो आपको सही लगे कैमरा के बेसिस पे आपको जो करना है करो, लेकिन मुंबई का टीम डूब चुका है मेरे हिसाब से। ठीक है, इनका इधर से बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। अब बात करते हैं जो एसआरएच ने इंपैक्ट प्लेयर रोल के साथ किया है पूरे सीजन में। इस साल अभी तक अनिकेत वर्मा खेल रहा था और ट्रेविस हेड एज एन इंपैक्ट आ रहा था, वो फील्डिंग किया ही नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक भी मैच पे वो फील्डिंग किया नहीं कल से पहले। और मैं क्यों कह रहा हूं ये मास्टर स्ट्रोक था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कोई भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मेरे हिसाब से कोई भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो नंबर 1, 2, 3 या 4 पे आता है, उनको कभी भी आप इंपैक्ट के हिसाब से रखना नहीं चाहते हो, कभी भी नहीं, स्पेशली जब सेकंड इनिंग्स पे बैटिंग है। पहले आरआर करता था वैभव सूर्यवंशी, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, फील्डिंग नहीं करता, बैटिंग का टाइम आता था। प्रियांश आर्या पंजाब के लिए करता है, और एक ट्रेविस हेड करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और कोई है क्या, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कोई है कि नहीं। ये आइडिया मुझे कभी भी बिल्कुल समझ में नहीं आया। एक टीम जो इसको बहुत अच्छे से करता था वो था आरसीबी। अगर दूसरा बैटिंग आ गया तो देवदत्त पडिक्कल को आप देखना, जिसका 4 ओवर खत्म हो जाता था, देवदत्त पडिक्कल पहली फील्डिंग करने आता था। देवदत्त पडिक्कल एटलीस्ट 5-6 ओवर फील्डिंग करके फिर बैटिंग करने आता था। ठीक है, तो आरसीबी ने सही किया। बाकी टीम प्रियांश हो, वैभव के लिए हो, और एसआरएच ट्रेविस हेड के लिए, इन्होंने खराब किया ये चीज। मैं कहता हूं क्यों, एक तो ट्रेविस हेड के इस सीजन में पूरा फॉर्म नहीं रहा है। कल ट्रेविस हेड जहां पे फील्डिंग कर रहा था स्टंप के पीछे, मोस्टली शॉर्ट थर्ड मैन या फिर शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डिंग कर रहा था। पूरा ग्राउंड आपको ऐसे दिखता है। अगर आप सेकंड बैटिंग आपका आ रहा है, आप फील्डिंग करोगे ना, तो आपको क्लियरली पता लग जाता है जहां पे वो फील्डिंग कर रहा था कि कौन से लेंथ पे बॉल किस हाइट पे रह रहा है, किस लेंथ को बॉल को बैट्समैन कैसे खेल रहा है, आउटफील्ड कैसा है, आपको कौन से शॉट पे कैसा एलिवेशन चाहिए होगा। तो जब तक आप सेकंड इनिंग्स पे बैटिंग के लिए आते हो ना, ऑटोमेटिकली बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में ऑलरेडी इनपुट रहता है कि मैं जब बैटिंग के लिए आऊं, मैंने फील्डिंग किया, पीछे से मुझे पता है कि बॉल ऐसा आएगा, इस लेंथ से ऐसा आएगा, इधर से मुझे ए एलिवेशन चाहिए होगा, उधर से मुझे ए एलिवेशन चाहिए होगा, आउटफील्ड इधर पास है उधर पास, एक कंप्लीट आइडिया आपको मिल जाता है ग्राउंड का। और जो बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है उसको बहुत हेल्प करता है स्पेशली। और कल जिसने भी ये डिसीजन लिया कि ट्रेविस हेड पूरे टाइम फील्डिंग करेगा, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही मास्टर स्ट्रोक था। और मैं एक क्रेडिट पैट कमिंस को देना चाहूंगा, क्योंकि जब तक पैट कमिंस आया नहीं था किसी ने डिसीजन लिया नहीं था। हालांकि पैट कमिंस पिछले साल जब कैप्टन था तब भी ट्रेविस हेड फील्डिंग का टाइम होता नहीं था ज़्यादा मैचेस में, लेकिन बेहतरीन काम किया है मुझे मेरे हिसाब से। ठीक है, वंस अगेन अभी राजस्थान भी वैभव से फील्डिंग करवा रहा है, प्रियांश आर्या को भी पंजाब फील्डिंग पे फील्डिंग करवा रहा है। तो कोई भी मैं चाहता नहीं हूं कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पहले इनिंग्स में बिना फील्डिंग करे बैटिंग करना जाए सेकंड इनिंग्स, थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होता है। वंस अगेन और एक चीज जो है कि अनिकेत वर्मा फील्डिंग पे बहुत खराब कर रहा था, तो उस हिसाब से भी शायद वो बाहर गया होगा। लेकिन ट्रेविस हेड कल पहली बार फील्डिंग किया और मैच पे उसकी बैटिंग पे मुझे उसका रिजल्ट दिखा है। कुछ और भी हो सकता है उसका सोच, उसके पीछे का सोच, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत स्मार्टली प्ले किया और उधर क्रेडिट जाना चाहिए पैट कमिंस को, या फिर जो भी मैनेजमेंट सोचा कि ट्रेविस हेड को फील्डिंग करना चाहिए। मुंबई का और एक प्रॉब्लम मेरे दिमाग में अभी आ गया। ठीक है, कल ओपनिंग किया है रिकल्टन और विल जैक्स ने, और दोनों ने बेहतरीन ओपनिंग किया है। मुझे बताओ विल जैक्स को अपने क्या सोच के ओपनिंग पे भेजा? वो हमेशा टॉप ऑर्डर बैट्समैन था, टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छा किया, दुनिया भर में अच्छा किया। फिर ब्रेंडन मैकलम ने उसको एज ए फिनिशर यूज किया T20 वर्ल्ड कप में, उधर भी उसने बहुत अच्छा किया, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है। आप उसको ओपनिंग में भेजो
मुझे उस पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक चीज़ का जवाब चाहिए, जब रोहित शर्मा फिट होगा क्या तब भी विल जैक्स ओपनिंग करने आएगा? नहीं आएगा ना, रिकल्टन आएगा या फिर डिकॉक आएगा रोहित शर्मा के साथ, और विल जैक्स को आप कहाँ नंबर 3 पे भेजोगे? तो नमंदिर को 4 पे, या फिर विल जैक्स फिर से नंबर 5 या 6 पे। तो ये आप क्यों अपने साथ करना चाहोगे कि हर मैच पे बैटिंग ऑर्डर में चेंज, हर मैच पे ये चेंज वो चेंज? मेरे समझ से बाहर है। अगर आप श्योर हो कि रोहित शर्मा और एक भी मैच नहीं खेलेगा इस सीजन तो ठीक है, अगर खेलेगा तो फिर विल जैक्स के साथ वन सेकंड अनफेयर, और टीम के साथ भी अनफेयर है। कितने बार आप बैटिंग पोजीशन को चेंज करते रहोगे? इस पूरे सीजन में मुंबई ने सिर्फ यही किया है मेरे हिसाब से, और कुछ नहीं किया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। कल ट्रेंट बोल्ट भी कैसे खेलेगा मेरे समझ से बाहर था। ठीक है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मतलब जो भी कर रहे हैं ना मुंबई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ जो कल अच्छा किया कि टॉस जीत के पहले बैटिंग लिया है। ऐसे तो वानखेड़े में कोई टॉस जीत के बैटिंग नहीं लेता, लेकिन हमने कहा था कि मुंबई से बिल्कुल भी चेज नहीं हो रहा है, तो मुंबई चाहेगा कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करे, और एटलीस्ट इधर थोड़ा सा गट्स हार्दिक पांड्या ने दिखाया पहले बैटिंग किया, और बैटिंग भी बेहतरीन स्टार्ट पावर प्ले में मिला था। विल जैक्स और रिकल्टन ने बेहतरीन स्टार्ट दिया था। बड़े 243 शायद मुंबई का पहले बैटिंग करते हुए आईपीएल की हिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर है पहले बैटिंग करते हो। ठीक है, डिफरेंस वही है। डेथ बॉलिंग जो मैंने कहा था, ईशान मलिंगा आउटस्टैंडिंग, उसने पावर प्ले में 1 ओवर डाला, शायद 7 रन दिया, मिडिल पे 2 ओवर डाला, 1 ओवर में 3 रन दिया, 1 ओवर में 7 रन दिया, फिर डेथ में 1 ओवर डाला 13 रन दिया। क्या कर रहा है ईशान मलिंगा? ठीक है, बेहतरीन बॉलिंग करके जा रहा है। उसके स्लोअर वंस अभी तक का मतलब मुझे बेस्ट लगे, एक एंगेडी का स्लोअर वंस, एक इसका स्लोअर, ये तो पावर प्ले में आके पहला बॉल स्लोअर डाल देता है। अगर आपको याद होगा एसआरएच वर्सेस दिल्ली का भी मैच, जहाँ पे पहली बॉल पे केएल राहुल को स्लोअर डाल के आउट कर दिया था, जो कैच उसके हाथ से छूट गया था। ठीक है, तो ईशान मलिंगा बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। कल नमंदिर ने थोड़ा टाइम लिया, तिलक को थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ा मुझे लगता है। ठीक है, एक जो 255 260 बन सका था वो डेथ बॉलिंग की वजह से नहीं बना। डेथ पे सब ने अच्छा किया है। पैट कमिंस ने कल टॉस पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ कहा है कि आईपीएल में बॉलर्स मार खाते हैं, और मुझे भी मार पड़ा है पिछले सीजन। किसको याद नहीं है? पैट कमिंस को भी बहुत, शायद 10-11 का इकोनॉमी पैट कमिंस का पिछले सीजन था, बहुत मार पैट कमिंस खाया है। और पैट कमिंस ने टॉस पे कहा है कि जब जब कोई बॉलर मार खाता ना, मैं देखता हूँ वो अच्छा बॉलिंग करे कि खराब बॉलिंग करे। अगर अच्छा बॉलिंग करे उसके बाद भी मार खा रहा है, 15-20 रन उसका इकोनॉमी है, मैं कुछ नहीं करता हूँ एज ए कैप्टन। मैं जाता हूँ उसके पास, मैं उसके कंधे पे हाथ रख के सिंपैथी देता हूँ कि कोई बात नहीं, मैं भी खाता हूँ मार, तू भी मार खा रहे। और कल उस बंदे ने सच में वो किया है। कल अगर आपने देखा होगा हर्ष दुबे का पहला ओवर, जो हर्ष दुबे मार खाया है, शकीब हुसैन का पहला ओवर जहाँ पे वो मार खाया, पैट कमिंस मिड ऑफ या मिड ऑन पे खड़ा था शायद, और ताली बजा रहा था कि कोई बात नहीं, मार खा रहे, कोई बात नहीं, हम गेम में आ जाएंगे वापस, तुम अच्छा बॉलिंग कर रहे हो, बैट्समैन का काम है, पिच फ्लैट है, मार खाते जाओ, कोई बात नहीं, ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करना इधर से। ठीक है, तो बॉलर्स ने अच्छा काम किया, मुंबई की बैटिंग ने भी अच्छा काम किया। 243, अगर एक ओपोनेंट की बॉलिंग साइड पे जसप्रीत बुमराह हो, हार्दिक पांड्या है और अल्लाह गजनफर है, ऐसा लगता है हमेशा कि नहीं 10 to 15 रन से हार जाएगा जो सेकंड बैटिंग करे चेस करते हुए, क्योंकि बुमराह है। बुमराह का 4 ओवर कितना हम रेस्पेक्ट करते हैं कि 4 ओवर में बुमराह कितना ज़्यादा देगा, 35-40, तो 10-12 रन से तो हार ही जाएगा एसआरएच। पावर प्ले में जो बैटिंग किया, और आप लास्ट के कुछ भी जो भी 225 प्लस चेजेस हुआ इस साल, आप एक बार पावर प्ले बैटिंग देखो ओपोनेंट का। एक मैच हुआ अभी आरआर वर्सेस पंजाब, आरआर का पावर प्ले में स्कोर देखो, पंजाब से बेटर है। दिल्ली वर्सेस पंजाब का जो मैच था 264 वाला, उधर पंजाब का पावर प्ले स्कोर देखो दिल्ली से बहुत बेटर था। कल एसआरएच वर्सेस एमआई का मैच देखो, एसआरएच का पावर प्ले स्कोर एमआई से बेटर था। तो पावर प्ले में गेम एक तरफा करता, और बुमराह ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया 2 ओवर में 32 खा के। ठीक है, उसके बाद अल्लाह गजनफर का 1 ओवर में, शायद 9th ओवर से, जहाँ पे उसने बैक टू बैक 2 विकेट लिया है, अभिषेक और ईशान को आउट करके। उसके बाद हार्दिक अगले ओवर में आके ट्रेविस हेड को आउट करता है, जिन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेल के गया है। 3 विकेट लगा गया, लेकिन लगा ही नहीं, कोई प्रेशर एसआरएच पे आ रहा है। ठीक है, हेनरिक क्लासन वो जो फॉर्म लेके आया उसके बाद, फिर नीतीश कुमार रेड्डी, हालांकि आपको देख के लग सकता है कि बहुत स्लो खेला है, लेकिन फिर वो इनिंग्स दिया जाता है जहाँ पे रोहित शर्मा ने 264 मारा था ओडीआई में श्रीलंका के अगेंस्ट। डेथ ओवर्स में रॉबिन उथप्पा चाहता तो उस दिन बहुत मार सकता था। उसका कमबैक चल रहा था इंडियन टीम में, वो टीम से ड्रॉप हो चुका था, बहुत साल बाद आया था। और उथप्पा ने क्या किया था, सिंगल लेके सिर्फ रोहित शर्मा को दिया है। हालांकि उधर पर्पस कुछ और था। इधर जो नीतीश रेड्डी ने किया है ना, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। उसको था कि मैं रिस्क लेके एक शॉट खेल के क्यों पैनिक मोड पे टीम को लेके आओ, एक एक्स्ट्रा विकेट देने की जरूरत नहीं है। मेरे से नीचे जो भी बैटिंग करना आएगा थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, चाहे वो अनिकेत हो चाहे वो सलील हो, नहीं चाहिए ये सब मुझे। मैं सिंगल लेके क्लासन को देता हूँ। रिक्वायर्ड रन रेट हमारे कंट्रोल में है, क्लासन बेहतरीन फॉर्म में लग रहा है, सब कुछ क्लासन करेगा। मेरा काम है विकेट बचा के रखना कि कोई प्रेशर टीम पे ना आए। और रेड्डी तब तक जब तक खेल रहा था मेरे हिसाब से ठीक काम कर रहा था। और क्लासन ने जो बैटिंग किया है,
आपको याद होगा जब आईपीएल जब स्टार्ट हुआ था, क्लासन का स्ट्राइक रेट चल रहा था 140 का, 135 का। फिर एक इनिंग्स है जहाँ पे मैं भूल गया हूँ, आरसीबी वाला मैच था, किसके साथ वो मैच था जहाँ पे 33 बॉल पे 39 बनाया था। उस मैच के बाद क्लासन का एक इंटरव्यू आया था जहाँ पे उसने कहा था कि मैं अपनी उस इनिंग्स को बहुत कम रेट करता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप पे नहीं, फॉर्म पे नहीं आ रहा, उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत लेथार्जिक था और उसने कहा कि मैं इधर से कुछ अलग करूंगा। और उसके बाद वो जो खेल रहा है, कल एक रिवर्स स्विप पे छक्का मारा है, ब्रिलियंट। बुमराह को एक इनसाइड आउट में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जो छक्का लगाया ना, क्या शॉट था। सुनील गावस्कर को कमेंट्री बॉक्स पे ऑर्गेजम आ गया, तो आना भी चाहिए। इतना खूबसूरत शॉट क्लासन के बैट से मैंने कभी नहीं देखा। स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, पेसर को बहुत अच्छा खेलता है। जो शॉट बुमराह को लगाया था, बुमराह ही था शायद वो बॉलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इनसाइड आउट, ब्रिलियंट ब्रिलियंट शॉट था। आउटस्टैंडिंग बैटिंग उसने किया है। सलील अरोड़ा, जिसको मैंने इतना हाइप किया था इस आईपीएल से पहले, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था, ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस पे थोड़ा लो चल रहा है। लेकिन कल जो बैटिंग किया, 9 लुक छक्का बेहतरीन था, 10 बॉल पे 30 बनाए, ब्यूटीफुल बैटिंग करके गए। अब लगा कि एसआरएच का बैटिंग, टू बी ऑनेस्ट, हर कोई फॉर्म पे वापस आ गया। एक जो कंसर्न था कि बॉलिंग जिता रहा है, बॉलिंग जिता रहा है, बैटिंग अभी तक उस हिसाब से क्लिक नहीं किया था। टॉप 3 डिपेंडेंट है अभी। क्लासन का फॉर्म पिछले 3-4 मैच में स्ट्राइक रेट बहुत आगे बढ़ चुका है उस इंटरव्यू के बाद। बॉडी लैंग्वेज पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। नीतीश कुमार रेड्डी भी छोटे छोटे सेक्शन पे अच्छा इंपैक्ट दिखाया है। ठीक है, अनिकेत वर्मा का एक मैच अच्छा किया, उसके बाद ठीक से किया नहीं है। लेकिन सलील अरोड़ा का फॉर्म ठीक है। अब अभी कह सकते हो कि टीम पूरे तरीके से सेट हो चुका है और आगे जाके अच्छा करेगा, जो देख के मुझे बहुत मज़ा आया है। ठीक है, फील्डिंग थोड़ा और बेटर हो जाए तो और बेटर करेगा। स्पिनर हर्ष दुबे और शिवम के बीच आप कभी भी ऑल्टरनेट कर सकते हो। हालांकि मेरा पसंद तो शिवम कुमार ही रहेगा। ऑलवेज ए रिस्ट स्पिनर ओवर ए फिंगर स्पिनर, मैं तो यही मानता हूँ। ठीक है, और एक नोवेल्टी फैक्टर भी आता है शिवम कुमार को। डोमेस्टिक में भी बहुत लोग, कम लोगों ने खेला है। ठीक है, जबकि हर्ष दुबे बहुत टाइम से खेल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहा है डोमेस्टिक पे, तो बहुत सारे लोग डोमेस्टिक पे हर्ष दुबे को खेल चुके हैं। ठीक है, तो एक फैक्टर है। तो मैं हमेशा शिवम कुमार को प्रेफर करता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जितना मैंने सुना है हर्ष दुबे के बारे में, जितना मैंने देखा है, ग्रेट बॉलर, बहुत स्मार्ट है, फील्डर बहुत अच्छे और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। और एसआरएच अभी पूरे तरीके से इस सीजन में आ चुका है अभी वापस। ठीक है, लगातार 5 मैच जीत चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डेथ बॉलिंग बेहतरीन कर रहा है। इस सीजन का बेस्ट डेथ बॉलिंग, फिर से बताओ, बेस्ट डेथ स्टेट बॉलिंग स्टेट्स एसआरएच के पास है, सोचो, है ना। जहाँ पे इनके बॉलर है प्रफुल हिंगे, साकिब हुसैन, पैट कमिंस अभी भी आया है। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ईशान मलिंगा को पूरा क्रेडिट मत दो डेथ बॉलिंग का। वो भी डेथ पे 1 ओवर या 2 ओवर डाल रहे हैं, बाकी जो 3 ओवर है वो ये हमारे बच्चे डाल रहे हैं। ठीक है, क्यों? शुरू में वही क्वेश्चन है कि डेविड पेन, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकर क्यों खेल रहा था। वरना अगर आप उधर भी 1-2 मैच जीत जाते ना, शुरू में जो मैचेस हार रहे थे, तो शायद अब आप टॉप 2 में आराम से फिनिश करते। लेकिन कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते कि इधर से बेटर क्रिकेट खेलेगा। मुंबई इधर से मुझे लगता है डूब चुका है। क्या होगा इनका मुझे कुछ नहीं पता। आपको बुरा लग सकता है बुमराह के बारे में सुन के, सूर्य कुमार यादव के सुन के, लेकिन ये रियलिटी है। टीम को लोग डुबा चुके। ये सीजन बहुत खराब गया इनका, इनको ब्रेक चाहिए। मतलब बुमराह को तो ब्रेक चाहिए। मैं पहले भी कह रहा था, ब्रेक दे दो, एटलीस्ट फिट होके फ्रेश होके आए तो बेटर करे, वरना बहुत लेथर्जिक लग रहा है। सूर्य कुमार यादव के बारे में बात ना करूं तो ही मुझे बेटर लगता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मैच पे। दूसरे मैच मतलब आज जो मैच है आरसीबी वर्सेस जीटी। मैं चाह रहा था, क्योंकि गुजरात में मैच है, जीटी ब्लैकस्वेल वाला पिच चुने, क्योंकि 170-180 वाला पिच होगा तो जीटी हमेशा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। लेकिन मुझे लगता है वो जो दिल्ली वर्सेस आरसीबी का लास्ट मैच हुआ था, उसका एक इम्पैक्ट गया है जीटी के मैनेजमेंट पे। तो जीटी ने मिक्स सॉइल पिच चुना इस मैच के लिए। जितना मैंने सुना है न्यूज़ में, 75% रेड सॉइल है और 25% ब्लैक सॉइल है। मतलब ना 230 वाला पिच है और ना ही 170 वाला पिच है, 190-210 वाला पिच है। तो थोड़ा सा डरा है, वरना जीटी हमेशा ब्लैक सॉइल पिच देना चाहिए आरसीबी, एमआई, कोई भी अच्छे बैटिंग यूनिट को, क्योंकि 170-180 में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए। लेकिन थोड़ा डरा है आरसीबी की बॉलिंग को देख के, पावर प्ले में जो बॉलिंग डीसी के साथ किया है। प्लेइंग 12 जीटी का एक चेंज मेरे हिसाब से हो सकता है। प्रसिद्ध कृष्ण वापस आएगा अरशद खान की जगह और शायद अच्छा भी कर ले। दूसरा तो और कोई चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आरसीबी अगर सॉल्ट फिट नहीं है तो शायद कोई चेंज नहीं होगा। अगर फिट है तो ऑब्वियसली बैथल बाहर जाएगा और सॉल्ट खेलेगा। दोनों टीम का जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सूट रहा इस आईपीएल में वो है पावर प्ले बॉलिंग। रबाडा और सिराज ने बेहतरीन बॉलिंग किया। सिराज हालांकि उतना विकेट नहीं लिया है, लेकिन इकोनॉमिकल रहा, अच्छा बॉलिंग करा, वो प्रेशर बना रहा एक तरफ से। रबाडा ने शायद 9 विकेट लिया पावर प्ले में अभी तक, जो हाईएस्ट है। उधर से भुवनेश्वर कुमार ने भी 7 विकेट लिया पावर प्ले में। जॉश हेजलवुड भी अच्छा कर रहा है। तो दोनों टीम का पावर प्ले बॉलिंग बहुत अच्छा है और दोनों टीम की पावर प्ले बॉलिंग अच्छा करना पड़ेगा अगर वो टीम रिजल्ट चाहता है। विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल का विकेट जितना जल्दी लोगे उतना आपके लिए बेटर है। बहुत ही अंडररेटेड पार्टनरशिप चल रहा है विराट कोहली और इसका देवदत्त पडिक्कल का। सब कह रहे हैं प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन सिंह डेंजरस है, वैभव और जायसवाल डेंजरस है। ऐसा ही एक पार्टनरशिप चल रहा है विराट और देवदत्त पडिक्कल के बारे में। आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन हो रहा है ये चीज़। ठीक है, हर मैच पे हो रहा है। तो ये पार्टनरशिप तोड़ना जरूरी है। तो न्यू बॉल से
अगर मैच जीतना है तो जीटी को अच्छा करना पड़ेगा पावर प्ले में, और अगर आरसीबी को भी मैच जीतना है, आरसीबी शायद जीत ही जाए मैच आराम से, लेकिन फिर भी 3 बैट्समैन आपको 3 को आउट करना है, ठीक है। उसके बाद तो आप पे कोई प्रेशर ही नहीं है, फिर तो कुणाल पांड्या, सूर्या शर्मा वो आके भी अच्छा कर सकते, अब तीनों के जल्दी लोगे तो, ठीक है। इस मैच में मैं कहूँगा कि जीटी अगर टॉस जीतेगा तो शायद पहले फील्डिंग लेगा, ठीक है। कम से कम मैं आउट करेगा 190 195, फिर वो आराम से खेल के उनके लिए एक क्लियर पिक्चर होगा कि कैसे चेस करना है और लंबा खेलना है। साई सुदर्शन और शुभमन गिल और बटलर को खेल सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है, इनका मिडल ऑर्डर जो है वो है थोड़ा सा वॉशी और जेसन होल्डर आने से बेटर लग रहा है, लेकिन फिर से शाहरुख तिवारी कभी ड्रॉप होता ही नहीं है, उनका बैटिंग ना आए तो ही जीटी के लिए बेटर है। कंसर्निंग इश्यूज है फिर भी बहुत। राशिद खान स्टार्ट अच्छा किया था इस सीजन में, फिर बैक टू बैक 2 मैच बहुत खराब किया। आरसीबी वाले मैच पे जो चिन्नास्वामी हुआ था, शायद 2 ओवर पे क्या 45-50 खाया है। सीएसके के अगेंस्ट 1 ओवर डाला, उधर भी 21 खाया है, विकेट नहीं ले रहा है, तो एक कंसर्निंग इशू है। दूसरा मुझे लगता है कि मानव सूत्र की इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस मैच पे। ग्राउंड बहुत बड़ा है, उसको बहुत अच्छा स्पिन वो कर रहा है, बहुत अच्छे फॉर्म पे साई किशोर के ऊपर उसको मौका दे रहा है, तो मतलब बहुत अच्छा वो नेट्स पे कर रहा है। मेरा वन ऑफ द माई फेवरेट डोमेस्टिक प्लेयर है मानव सूत्र, ठीक है, जो पिछला 3 साल से डोमेस्टिक पे गया है, बहुत ही इंप्रूव प्लेयर है। और मैं चाहूँगा कि पावर प्ले में भी आप विराट कोहली के सामने 1-2 ओवर दे सकते हो। अगर विकेट नहीं गिरा, विराट कोहली लंबा खेल रहे, तो 1-2 ओवर मानव सूत्र का जल्दी आ जाएगा विराट कोहली सामने, तो मैं चाहता हूँ आ जाए, तो शायद बेटर कर सकता है। बाकी आरसीबी, अगर मैं रजत पाटीदार हूँ और अगर आरसीबी को एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, तो मैं 3 के बाद नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल है, चौथे नंबर पे मैं जीतेश शर्मा को भेज दूंगा अगर एक अच्छा स्टार्ट मिल गया तो। क्योंकि एज ए डिफेंडिंग चैंपियन मैं चाहूँगा मेरे हर एक प्लेयर फॉर्म पे आ जाए, और जीतेश का फॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है बड़े मैचेस के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो। अगर जीतेश ऊपर आएगा, जितना टाइम क्रीज पे बिताएगा उतना मेरे लिए बेटर है। हम ऐसे भी क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब आरसीबी ऐसे भी क्वालिफाई कर रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए उनको, और जीतेश को थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर स्टार्ट अच्छा मिल गया तो, स्टार्ट अच्छा नहीं मिला तो ऊपर भेजने की कोई ए नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।